प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाषा अध्ययन के व्याकरण भाग में रस पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो रस शब्द का अर्थ होता है जैसे हम किसी चीज़ को निचोड़ते हैं और निचोड़ने के बाद जो उससे रस निकलता है, जब हम उसको पीते हैं तो एक अनोखा सा आनंद जो है वो क्या होता है, महसूस होता है। लेकिन व्याकरण में रस का अर्थ है जब काव्य को पढ़ने या सुनने से किसी आनंद की अनुभूति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रस। वास्तव में साधारण शब्दों में रस को निचोड़ कहते हैं और रस जो है वो क्या है, काव्य की आत्मा है। रस के बिना काव्य कविताएं जो है वो अधूरी मानी जाती हैं, क्योंकि कविताओं को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। कहीं किसी कविता में वात्सल्य प्रेम का वर्णन है तो कहीं पर करुणा है और कहीं पर क्रोध है। इस तरह की कविताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं और कहीं कहीं कोई कविताएं ऐसी रहती हैं जिसमें भक्ति का वर्णन किया जाता है। तो ये सब जो प्रकार आते हैं वो किस में आते हैं, रस से ही इनका संबंध रहता है। तो इस तरह से रस जो है वो क्या माना जाता है कि काव्य की आत्मा है। तो देखा जाए तो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव है, विभाव है और अनुभाव है और संचारी है। ठीक है, तो स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। जो भावना शरीर और सार्वभौमी होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 11 माने जाते हैं और रसों की संख्या भी 11 ही मानी जाती है। वो इस प्रकार है, जैसे श्रृंगार रस में किसका वर्णन आ रहा है, प्रेम का वर्णन आ रहा है। अगर हम शांत रस पढ़ेंगे तो उसमें निर्वध है, स्थायी भाव है ये। करुण में आता है शोक का वर्णन, दुख का वर्णन, शोक का वर्णन। हास्य में, हास्य मतलब हंसी मजाक का वर्णन है। और वीर रस में किसी की वीरता का, उत्साह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रौद्र रस में क्रोध का वर्णन माना जाता है। भयानक रस में भय का वर्णन है और भीमतस रस में घृणा का वर्णन लिया जाता है। अद्भुत रस में आश्चर्य, अद्भुत का अर्थ ही आश्चर्य होता है। वात्सल्य में ममतत्व का वर्णन है जिसमें माँ की ममता है। और भक्ति रस में अनुराग का वर्णन लिया जाता है। लेकिन आपकी 11वीं कक्षा में रस के इन 11 प्रकारों में से केवल आपको 5 रस का अध्ययन करना है और उन 5 रस में है वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और भयानक रस। तो आपको 11वीं कक्षा में केवल इन 5 प्रकार के रस का ही अर्थ को समझना है और इस रस में कौन कौन सी पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें उदाहरण के रूप में हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वात्सल्य रस। जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममता का भाव अभिव्यक्त होता है तो वहाँ पर कौन सा रस आ जाता है, हमारा वात्सल्य रस। क्या कहा गया है कि जब हम कविता में प्रेम का और ममता का वर्णन करते हैं तो फिर कौन सा रस आ जाता है, वो वात्सल्य रस। जैसे माता का पुत्र के प्रति स्नेह है, बड़ों का बच्चों के प्रति है, गुरु का शिष्य के प्रति है, भाई का भाई के प्रति है या बहन का बहन के भाई के प्रति स्नेह। इस तरह के रस को हम किस में लेते हैं, वात्सल्य रस। अब इसमें देखो स्थायी भाव में क्या आता है, ममतत्व और वत्सलता। और अवलंबन में पुत्र है, शिशु है, शिष्य है। उद्दीपन में बाल लीला का वर्णन आ जाएगा या बालहट का। अनुभाव में आ जाता है बालक की गोद में लेना, थपथपाना, सिर पर हाथ फेरना आदि। तो ये सब जो है वो वात्सल्य रस के अंग माने जाते हैं। संचारी भाव में आ जाता है हर शोक का वर्णन जिसमें किया जाता है। जैसे यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं वात्सल्य रस की, सूरदास की पंक्तियाँ। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ कहते हैं बड़े भाई को। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो अपनी मैया से कह रहे हैं कि बड़ा भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है और वो क्या कहता है कि तुझे तो माँ ने मोल से खरीदा है, तो मेरे भाई
नहीं हो। और दूसरा बताया गया है, मधुरता में था मृदुल बोलना, अमृत सिंची सो मुस्कान थी, समद थी जनमानस मोहती, कमल लोचन की कमनीयता। तो इस तरह की पंक्तियों को हम किसमें लेते हैं, वात्सल्य रस में। अगली पंक्ति आती, अगला प्रकार आता है आपका वीर रस। वीर शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिन पंक्तियों में किसी की वीरता का, बहादुरी का वर्णन होता है, उसको कौन सा रस मानते हैं, वीर रस। शत्रुओं के प्रति विद्रोह है, अधर्म है, अत्याचार का विनाश है, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। इस तरह के प्रकार को हम किसमें मानते हैं, वीर रस। इसके स्थायी भाव में आ जाता है उत्साह, और अवलंबन में आ जाता है अत्याचारी शत्रु, शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार आदि शब्दों को इसमें लिया जाता है। संचारी भाव में आ जाता है आवेग, उग्रता, गर्व, चंपलता आदि। उदाहरण के रूप में देखिए, अब आज़ादी की राह चले तुम, सुख से मुख को मोड़ चले तुम, नहीं रहूं परतंत्र किसी का, तेरा घोष अति प्रखर है, राजा तेरा नाम। तो इसमें क्या है, किसी राजा की वीरता का वर्णन किया गया है। बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं, बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं, देश आन पर मिटने वाले हम बारूदी गोले हैं। किसी वीर और बहादुर सिपाही की पंक्तियाँ जो है वो ये पंक्तियाँ व्यक्त कर रही हैं किसकी, वीर सिपाही की वीरता। अब अगली आ जाती है हमारी प्रकार करुण रस। करुण रस में किसी की करुणा, दया का वर्णन रहता है, उसको हम कहते हैं शोक है, करुण है। उसको किसी प्रियजन या इष्ट कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार का अनिष्ट आशंका के हृदय में पीड़ा या शोक का भाव जब उत्पन्न होता है तो हम उसको करुण। जब हमारे मन में किसी के प्रति शोक व्यक्त, करुण रस के अंग है। स्थायी भाव में तो इसका अर्थ क्या आ जाता है, शोक। विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण तथा संबंधित वस्तुओं का वर्णन। अनुभाव में भूमि पर गिरना, छाती पीटना आदि। संचारी में गलानी है, विषाद है और उन्माद आदि है। उदाहरण, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। दुख व्यक्त कर रहे हैं राम, ठीक है, कि हमारे ही हाथों से हमने अपने पिता को की क्या हुई, उन्हें हमने जैसे प्रलोक जो है वो भेज दिया। मरते कोमल वत्स यहाँ, बचती ना जवानी परदेसी, माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। तो इसमें क्या है, रामधारी सिंह दुख का वर्णन जो है वो, शोक का वर्णन जो है वो कर रहे हैं। अगला प्रकार आ जाता है हमारा हास्य रस। किसी के हास्य का वर्णन है ना। जब काव्य में किसी विचित्र वेशभूषा, रंग, रूप, वाणी एवं व्यवहार को देख सुनकर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है। हास्य तभी होता है ना जब हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें अनोखा लगता है, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या बन जाती है, हास्य में बन जाती है। तो रस में भी, कविताओं में भी जब हम कुछ ऐसी कविताएं पढ़ लेते हैं जिनसे हमारे भाव में हास्य उत्पन्न होता है, तो ऐसी कविताओं को हम हास्य रस में कहते हैं। हास्य रस में स्थायी भाव में वही हास्य आ जाता है। आलंबन में आकार और चेष्टाएं हैं, उद्दीपन में बातचीत है, चेष्टाएं हैं, और अनुभाव में नेत्रों की हिचमिचाना, अट्टहास करना। मच्छर, खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा, भूखे ये मेरे भगवान थे। रात को कुछ चोर आए, सोच कर चकरा गए, इस तरह चूहे ही चूहे देखकर घबरा गए। तो ये पंक्तियाँ जो हैं इसमें हास्य के भाव हैं और ये हास्य उत्पन्न करती हैं। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा कोई बाम, घर वाले समझ गए कि आ गया है एग्ज़ाम, आ गया है एग्ज़ाम, पप्पू का सर है जाम। तो इस तरह की कविताओं को हम हास्य रस में लिया जाता है। अगला जो है आखिरी प्रकार आपका है भयानक रस।
जिसमें भय का वर्णन है, डर का वर्णन है, उस ऐसी कविताओं को हम भयानक रस में लेते हैं। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के भाव उत्पन्न होते हैं तो हम उसको भयानक रस में लेते हैं। जैसे पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता का आदि भाव उत्पन्न होना। स्थायी भाव में इसमें आ जाता है भय, और आलंबर में आ जाता है भयंकर पशु, स्थान, वस्तु के दर्शन आदि। उद्दीपन में वही भयानक वस्तु का स्वर, भयंकर आवाज आदि। ध्वनि चेष्टाएं, डरावनापन आदि। अनुभाव में कंपन है, रोमांच है, मूर्छा है, रुद्र आदि। उदाहरण है चिंगाड़ भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलावना गिरा, झटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया, आगे पहाड़ को पा धरा रुकी हुई है, बल पुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्नि स्फुलिंग रज का बहुभुज ढेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है। तो आज जो हमने भाषा अध्ययन में रस, जिसे काव्य की आत्मा कहा जाता है, उसका अध्ययन किया, और उस अध्ययन के अंतर्गत हमने वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और भयानक रस का अध्ययन किया। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि पंक्तियों को पढ़कर रस की पहचान कीजिए। तो आपको पंक्तियों को पढ़ना है। जैसे बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले हैं, देश आन पर मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं। जैसे ये दो पंक्तियाँ आपकी दी हुई हैं, और आपको क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का रस पहचानिए। तो आपने इन पंक्तियों को पहचान कर इसमें लिखना है कि ये पंक्तियाँ जो है वो किससे ली गई हैं, कौन से प्रकार से हैं, वीर रस से। तो आपने केवल रस के भेद का प्रकार लिखना है पंक्तियों की पहचान कर। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जस्सुमती कब जायो। ये पंक्तियाँ वात्सल्य रस से हैं, और इसमें जो है वो अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह या ममत्व के भाव जो है वो इसमें दिखाए गए हैं। करुण रस में दुख का वर्णन है, तो हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता आलोक। तो इस तरह की कविताओं को हम किस में लेते हैं, करुण रस में। तो ऐसे ही हास्य रस में आ जाता है, जैसे सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा कोई बाम, घर वाले समझ गए कि आ गया है एग्जाम। जैसे हास्य की पंक्तियां हैं, तो इसको हमने लिख देना है वहाँ हास्य रस। उसी तरह भयानक रस, जिस तरह की पंक्तियां रहती हैं, उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपने केवल उन्हें पहचान कर अपनी रस का प्रकार जो है वो क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो इस तरह से आज हमने भाषा अध्ययन में किसका अध्ययन किया, रस का, और रस के माध्यम से हमने रस के प्रकार और किस तरह से हमें परीक्षा हेतु रस के पंक्तियों को पढ़कर रस के भेद की पहचान करनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये व्याकरण भाग का किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से भेद हैं, ये हम समझाकर यहीं पर मैं इसे पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद।